जय श्री राम रघुवर हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम समाधि आश्रम संत थानेदार यूट्यूब चैनल को देखने व सुनने वाले सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आज हम परम पूज्य परम भागवत पंडित जी महाराज के अवतरण पर्व पर उनकी गौरव गाथा को सुनने व समझने का प्रयास करेंगे। उनके बारे में श्री रामायण जी की एक चौपाई याद आती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसे ही समर्थ सद्गुरु की कृपा पात्र आप रहे हैं, तो शुरू करते हैं गौरव गाथा। इस संसार में यदि हमारा कोई किसी समय में कोई हित कर देता है तो उसको भी हम पर ऋण हो जाता है, चाहे उसकी सेवाओं के बदले सेवा ही क्यों न करते हैं। अतः एहसान का भार शेष रह ही जाता है। इसी प्रकार कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिसका बदला चुकाया नहीं जाता, जैसे माता पिता और गुरु। इनको ही तीन लोक कहा जाता है। इन तीनों में भी आध्यात्मिक गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य को आत्मज्ञान प्रदान कर उसे जन्म मरण के दारुण चक्रों से निकालता है। उनका ऋण हम जीवन देकर भी अदा नहीं कर सकते हैं, किंतु गुरु तो जन्म जन्मांतरों तक साथ आते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। पूज्य पंडित जी महाराज की तो बात ही और भी निराली है। वे गुरु नहीं बने, गुरु पद नहीं लिया और न किसी को अपना शिष्य जाना, लेकिन गुरु पद का सारा काम निष्काम भाव से करते रहे, सत्य का ज्ञान देते रहे और अपनी अत्यंत गाढ़ी कमाई से प्राप्त आत्मज्ञान लुटाते रहे। ठीक परमेश्वर की भांति जो सदा सब कुछ प्रदान करता रहता है। परम पूज्य पंडित जी महाराज ने आत्मज्ञान प्रदान करने का जो कार्य किया वह सदा अत्यंत एवं गुप्त रूप से किया, क्योंकि यही कहा गया है कि गुरु का ऋण कभी अदा
नहीं होता, उनके लिए कहा गया है। देखा जो आज तक था, तस्वीर थी वह तेरी, जो कुछ सुनाया था हमने वह था कमाल तेरा। कुछ न बनकर वे सब कुछ दे गए, कैसे उनके एहसान माने जाएं। अपने गुरु के लिए किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार समर्पण किया जाता है और गुरु कार्य के लिए कैसे जान दी जाती है, यही बात तो सीखने की है। परम पूज्य गुरु महाराज को ऐसे ही प्रेममय पुरुष की तलाश थी, जिसके हृदय में निर्मल प्रेम और ईश्वरीय प्रेम अवतरित हो सके। पूज्य पंडित जी महाराज में ये सारे गुण अपने पूर्व संस्कारों से ही लेकर अवतरित हुए थे। बास उस हृदय में किसी सद्गुरु द्वारा प्रेम की प्रतिस्थापना का ही प्रश्न था। उन्हें श्री गुरु महाराज जी ने पहचाना और उसमें अपनी प्रेम मूर्ति स्थापित कर दी। पूज्य पंडित जी महाराज ने भी हमारी मानसिक दुर्दशा और पतन को देखा और परखा। वह भी और क्या करते, पूर्ण विनम्र हो गए। स्वयं सबका आदर सम्मान करने लगे। स्वयं सबकी सेवा में जुट गए। स्वयं को उन्होंने हमारे प्रति समर्पित कर दिया। उनके प्रेम की वास हमारे अनजाने में ही हमारे तन मन में समाती चली गई और हमारा अहंकार उनके चरणों पर टूटने लगा। इसलिए तो वे आए थे। इस धरा पर प्रेम सिंधु का अत्यंत मंजुल एवं मंगलमय अवतरण था, जो सबको अपने प्रेम में सरोबोर कर चला गया। हर हृदय में स्थापित उनके प्रेम की एक बूंद अपने प्रेम पयोधी को व्याकुल हृदय और भीगे नेत्रों से खोज रही है। वह जाएंगे कहाँ? यहीं अपने प्रेमियों में अवतरित हो गए हैं। आइए हम सब उनके प्रेमियों में उनकी तलाश करें और वह हमारे ऊपर अपने प्रेम की वर्षा करते रहें। यही उनसे उनके कर कमलों में प्रार्थना है। बंधुवर, आपको आगे भी समय समय पर परम पूज्य पंडित जी महाराज के उपदेश एवं जीवन प्रसंग से अवगत कराने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी
अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब एवं शेयर करने की कृपा करें। अगर भूल से भी कोई गलती हो गई हो तो आप सबके श्री चरणों में शत शत प्रणाम।